वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस। जैसे कि मैंने बताया था कि पैट में मेन रोल जो है करंट के बाद जो है वो है ग्राफ तालिका का। वो ग्राफ जो है कम से कम 3 या 4 पैसेज हर एक सेट में आएंगे, 28 तारीख की दोनों शिफ्टों में और 29 तारीख की दोनों शिफ्टों में। तो उसी क्रम में मेरा ये उद्देश्य है कि एक ही वीडियो से मैं आपको ग्राफ का सब कुछ सिखा दूँ, यानी कि कहीं फंसे ना, जो टेक्निक है वो आप सीखें और ग्राफ के 20 में से 20 नंबर बिल्कुल करके आएँ और आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ट्रिक सीखनी है। ठीक है, तो इसी क्रम में 4 पैसेज हैं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और जहाँ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 घंटे का टाइम है, तो उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी चूके तो सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा ग्राफ है, पहला क्वेश्चन हमारा ये आएगा, इस तरीके से आना तय है भाई, इसके साथ एक और ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप इससे समझिएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो और आसान है, क्योंकि इसमें तो आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये पेपर में आया था क्वेश्चन, तो इसे बहुत लोग गलत करके आए, उसमें ये हुआ, उन्होंने कहा कि मार्ट साहब जो है हमें तो एक ही चीज़ दी थी। जैसे इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो ये दिया है आयात और निर्यात, यानी कि ये दिया है ग्राफ तालिका में 2001 से 2007 तक के आयात की रकम उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। अब जैसे कि आयात और निर्यात का अनुपात का मतलब आधे लोगों को पता, कहते हैं बटे में होता है, जैसे P/Q। ठीक है, अब ऐसे समझो आयात ये और निर्यात ये। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इसमें क्या है कि अनुपात जो दे दिया वो दे दिया 0.6। क्या दे दिया? 0.6। ये वैल्यू दे दी कि 2001 की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो है 0.6। अब आधे लोग परेशान। बताओ, परेशानी का मतलब है ना टेक्निक। मैंने बताया ना, स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। कितनी भी ग्राफ तालिका करी हो, वहां कहीं ना कहीं पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब कंफ्यूज आधे लोग, तो कुछ नहीं, पॉइंट हटाना था और नीचे एक 0 लगाना था, तो उससे क्या बन जाता? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब बिल्कुल क्लियर, यानी कि एक्सपोर्ट का 3 और इंपोर्ट का 5, इतना करना है सर। तो ध्यान रखना। तो ऐसे ही जो है, मैंने क्या करा, टाइम के अभाव के कारण सब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे का सारा ऐसे ही मैंने बना लिया, क्योंकि हर एक सेट में सब ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे 2 मिनट में। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे। तो ये मैंने लिख दिया है, अब अपने आप कर लेंगे। 1 का पॉइंट उड़ाया 3/5, पॉइंट उड़ाया 6/5 और 5 ये आ गया 16/10, यानी कि हो गया 8/5, ये 4/5, 3/2, बस मेन रोल इसी का ही है। ठीक, अब करते क्या है, देखेंगे सवाल कैसे करने हैं। सवाल ऐसे करने हैं, देखो अब मैं इसे इधर कर दे रहा हूं, अब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया। अब सवाल करेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है ये। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 2004 में आयात 240 करोड़ था और 2004 और 5 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? ये सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन करना क्या, देखो सब कभी भी मैथ करना हो तो पहले गिवन वैल्यू देखते हैं, क्या चीज दी हुई है। तो कहने का मतलब 2004 में आयात, तो 2004 में आयात का मतलब हो गया एक्सपोर्ट किसका? 4 का, यानी कि 4 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वो कितना है? 240। क्लियर? और 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात, यानी कि इंपोर्ट 4 + 5 कितना है साहब? वो है हमारा 500 करोड़। ये गिवन वैल्यू हर एक में देखनी है। ठीक है, तो हमें बताना था 2005 का आयात, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ 5, ये बताना था। अब ये बताने का क्या था कि यहां पे लगाना था अपना दिमाग। क्या लगाना था? दिमाग। कैसे लगाएंगे? अब ध्यान रखेंगे कि हमें एक्सपोर्ट निकालना है 5 का। किसका? 5 का। अब एक्सपोर्ट 5 का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 5 का, यहां लिखेंगे एक्सपोर्ट 5 इंपोर्ट 5, वो है रेशियो है कितना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट 5 का है 3/2, ये है। अब हमें कहीं ना कहीं देखो पीछे से सवाल करने होते हैं, अगर हमें इंपोर्ट पता चल जाए 5 का तो हम एक्सपोर्ट 1 मिनट में निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे इंपोर्ट कैसे पता लगे? इंपोर्ट के लिए ये दिया हुआ है, 2 वैल्यू दी हुई है। इंपोर्ट 4 + 5 दिया है 500, कितना दिया है? 500। अब इंपोर्ट भी 5 का कैसे निकालेंगे? पहले 4 का इसमें ऐड करेंगे। अब 4 के लिए ये दिया है,
यानी कि एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट की वैल्यू 4 की कितनी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 4 की वैल्यू थी 6/5, ये थी ना। अब एक्सपोर्ट 4 का कितनी वैल्यू दी है 240 अपॉन इंपोर्ट आ गया बराबर 6/5, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, इंपोर्ट आ गया 4 का कितना 200, कितना आ गया 200। अब हमें क्या निकालना, इंपोर्ट किसका 5 का, यानी कि इंपोर्ट 5 का यानी कि निर्यात 5 का, वो यहां से निकाल देंगे क्योंकि सम कितना है 500, इंपोर्ट 5 और इंपोर्ट 4 बराबर 500, तो इंपोर्ट 4 लिख दो, इंपोर्ट 5 आ जाएगा, ये 200 रखो, ये आ जाएगा 500, यानी कि इंपोर्ट 5 आ गया हमारा 300। बस ये कहानी याद रखनी थी। अब इंपोर्ट 5 का आ गया 300, अब यहां रख देंगे। बस सवाल करना कैसे है ये चीज सीखें। तो इंपोर्ट 5 का 300, तो एक्सपोर्ट 5 का बटे 300 बराबर 3/2, 2 से ये 150 बार कटा और 15 तिया 45, तो ये एक्सपोर्ट 5 का आया 450, ये कहानी थी। तो इसका उत्तर हो गया कितना 450, क्या लगा देंगे 450। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग कैसे लगाना है, इसी में से तो लगाना है। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखी, उसके बाद ये लिखा कि हमें अनुपात निकालना किसका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अब तो सिर्फ ये है कि इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें हमें पहले ही लिख लेना सारा। अब आते हैं, कंपनी में आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। अल्पतम अनुपातिक का मतलब ये है कि कहां पर अनुपात कम था पहले के मुकाबले। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, ये मैंने लिख दिया 5। अब आपको इसी में दिमाग लगाना है, यानी कि निम्न वैल्यू किसकी है। अब मैंने लिखा नीचे 8, क्या लिखा नीचे, नीचे लिखा मैंने 8, कितना लिखा 8, और ये लिखा 2, एक तरफ लिखा 1 और इधर लिखा 10। तो निम्न वैल्यू किसकी है निर्यात की, ऊपर वाला क्या है आयात निर्यात से कम है, तो ये वाला कम हुआ ना ऊपरी वाली वैल्यू। ऐसी इसके अंदर था 2003, 5, 7, 2, तो 3 का कितना था, 5 का कितना था, 7 का कितना था, 2 का कितना था। तो 3 का देखो, 3 की वैल्यू है 1, 2, 3, 3/10। 5 की वैल्यू है, 5 कहाँ गया, 5 की वैल्यू है 3/2। 7 की वैल्यू ऑप्शन पे ध्यान रखना है 8/5, और 2 की वैल्यू है 4/5। ऑप्शन से ही देखना हमें, ये मैंने पहले कर लिया। अब देखो निम्न वैल्यू किसकी है, ये 10 से 3 7 का अंतर, ये तो है ही नहीं क्योंकि ज्यादा है, ये भी नहीं है ज्यादा है, ये है 5 से 4 1 का अंतर। अब बताओ कम किस में है, तो वो है 3 में। कितने का अंतर है 7 का। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं ये वाले। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन पहले इधर करते हैं छोटा, अब देखते हैं इधर, सारे होने ऐसे ही हैं। ठीक, अब इसमें जरा ध्यान रखना आप स्पेशल, क्या ध्यान रखना है कि जितना भी ये आएगा, एक तो प्रतिशत वृद्धि का जरूर आना सवाल, किसका प्रतिशत वृद्धि, यानी कि मैं तुम्हें बिल्कुल रामबाण चीज बता रही हूं, ये आना तय है, प्रतिशत वृद्धि का जरूर आएगा। ठीक है, और दूसरा प्रतिशत कमी का आएगा, कुछ भी हो चाहे कैसे ही हो, प्रतिशत वृद्धि का सीधा फार्मूला होता अंतर। ठीक है, ये बिल्कुल रामबाण बात है यार, बटे अंतर। जैसे ए की वैल्यू दे दी उनने 50 और बी की दे दी उसने 30, तो वो पूछेगा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर वो कहे कितने अधिक है, तो ये 50 है, ये 30 है, कितना अधिक है 20, लेकिन वो प्रतिशत में पूछेगा। ठीक है, ये जरूर आना। तो अंतर बटे, अगर वृद्धि है तो नीचे कम वाली वैल्यू आएगी, कम। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, तो ये निकल जाएगा। और अगर कमी पूछे, ये पूछेगा, तो अंतर बटे अधिक वाला मान एक्सिड वैल्यू और गुणा
100। ये तो फिक्स है भैया, याद रखना ये वाली बात, ये जरूर आने क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे प्रतिशत वृद्धि तो ये वाला लगा देंगे और प्रतिशत कमी तो ये वाला लगा देंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 में आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब 3 से 4 आयात, तो 3 का आयात, 3 का और एक 4 का। अब 3 की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू थी वो थी हमारी 3/10 और 4 की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू थी 6/5। अब प्रतिशत वृद्धि जब भी तो निकालें जब कोई वैल्यू दी हो। ये इसके साथ रेशियो में है, अलग नहीं है। अगर अलग होता कि साहब 3 और ये 6 तब इसे लगा देते, लेकिन इसमें तो दी नहीं है, इसके साथ इंपोर्ट भी है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ मर जाए, अलग से देता वो तब निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले पढ़ लेते हैं। 2002 में कंपनी का आयात 280 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात क्या था? वाह, क्या क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। अब पहले मैंने छोटा कर दिया, ये इसके सबके साथ चलेगा, ये तुम्हें शुरू में लिख लेना है, जैसे ABCD का A का 1, B का 2, इस तरीके से। तो 2002 पे आ जाते हैं सीधा। तो 2 का एक्सपोर्ट, 2 का एक्सपोर्ट बताओ, 2 का एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, 2 का रेशियो कितना है? सब यहीं से होंगे, वो है 4:5। अब देखो आयात कितना था? 280 करोड़, तो निर्यात निकाल देंगे ना, तो एक्सपोर्ट की जगह रख दो 280 अपॉन इंपोर्ट, अपने आप निकल के आ जाएगा 2 का 4/5, 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35, कितना आ गया? 350। बस इसी की है मेन चीज, तो 350 का मतलब आंसर हो गया ये। क्लियर? इसलिए मैंने सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है, किसी में भी आओ तो क्वेश्चन इसके बिना नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कितने वर्षों में आयात निर्यात से क्या था? अधिक था। इसे देखते हैं अब, आयात निर्यात से अधिक था, तो वो सब ग्राफ से होने हैं। कैसे होने हैं देखो, कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था, देखते हैं। अब देखो पहला साल ये था, आयात अधिक था, तो ये तो 3 है, ये 5 है, तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, 4 है 5 है, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि ये हो गया 6/5, एक ज्यादा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये है 8/5, यानी कि ये हो गया आयात, वो निर्यात, मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। निर्यात पूछा है तो नीचे वाली वैल्यू देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो निर्यात का मतलब ये ज्यादा, 1 2 3 और एक ये 4, बस। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4, यानी कि जो निर्यात का मतलब नीचे, तो जो वैल्यू नीचे ज्यादा है वो आंसर। क्लियर है ना? तो ये बस सब ग्राफ से इसी से होने, इसलिए पहले चार्ट बनाना है, ठीक है, और ये करने हैं क्योंकि ये पक्के नंबर होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला। अब ये चार्ट हो गया पूरा, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का विशेष ध्यान रखें, ये आएगा जरूर, ठीक। अब आते हैं अगले चार्ट पर। तो देखो जैसे ये चार्ट आएगा, कार ए के टाइप, बी के टाइप, सबसे पहले क्या करना है कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे पहला सवाल है 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिक है। अब ये कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं इसकी, ये तो सब जोड़ने ही पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे कि एक्स में ए की कितनी है, बी की कितनी है, 16 से कहां तक? 21 तक। तो जब ए को जोड़ेंगे, हम ए को जोड़ेंगे तो वो उत्तर आएगा हमारा। जोड़ कैसे जोड़ना है ये आप समझिएगा, ये सीधा सीधा जोड़ना, 0 0 0 0 5, इस तरीके से जोड़ रहे, जैसे जोड़ते हैं वो आएगा 1465, क्योंकि जोड़ने का टाइम नहीं है, अपने आप जोड़ना है। बी, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट है हमारा बी की वैल्यू आएगी 1115, 1115। सी की वैल्यू हमारी आएगी, जोड़ना है सिर्फ, इसमें कुछ समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, 1285। और डी की वैल्यू हमारी है 16 से 21 तक 1085। और ई की वैल्यू हमारी है 5 है ना, 920।
आसान सी होती है ये सीरीज 920। अब आप एकदम सवाल कर देंगे कि 2016 से 21 की कारों की संख्या अधिकतम किसकी है, तो वो है किसकी, एक्स किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, तो वो है किसकी, ए की। ये ऑप्शन शायद गलत रख दी, कोई बात नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ए। क्या हो जाएगा, ए की कितनी आई है, 1465। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्री स्पाई। 2016 से 21 तक ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी है, प्रतिशत। देखो मैंने बता दिया, यही घूमते रहेंगे सवाल। प्रतिशत वृद्धि का और कमी का जरूर याद रखना। तो प्रतिशत वृद्धि में क्या समझाया है, अब ये किसका, 16 से 21। तो 16 में कितना है ए की वैल्यू, 16 में ए की वैल्यू है 230 और 21 में कितनी है इसकी वैल्यू, 21 में इसकी वैल्यू है 255। बस मैंने बताया है क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो वही कहानी, अंतर बटे, ये याद रखना कम वाली वैल्यू, और गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो अंतर 255 में से 5 का 5, 5 में 3 गया 2, बटे कम वाली वैल्यू रखनी है 230 गुणा 100। और जब हमने इसे करा तो ये आ जाएगा 0 से 0, ठीक है, 250 बटे 23। और जब इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10.87%। तो इसका उत्तर हो गया ये 10.87%। तो बस याद रखना है, प्रतिशत वृद्धि का मतलब ये वाली बात, मेन बात ये है, वृद्धि में नीचे कैसी वैल्यू आएगी, कम, और कमी में कैसी आएगी, अधिक। अगले पे आते हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, कंटिन्यूसली वृद्धि हो, जिसमें किसमें कंटिन्यूसली वृद्धि हो। जैसे देखते हैं, ए है ये 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो 230 से 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, ओहो ये हो गया 30। यानी कि 19 में 260 था, 20 में हो गया 230। तो यहाँ ग्राफ गिर गया, तो खत्म ये कहानी। ये 200 था, 20 था, ओहो 215 हो गया, ये भी घट गया। उसने क्या पूछा है, वृद्धि। क्या पूछा है, वृद्धि। लेकिन इसमें क्या हो गया, घट रहा है। इसमें देखते हैं 125 से चलो घट बढ़ रहा है, फिर 212 फिर घट गया, लो ये भी नहीं बनेगी बात। 130 से 165 ये बढ़ा 230 फिर घट गया, ये भी नहीं बनेगी। 115 से 212, 212 से 18, ओहो ये तो 125 हो गया। तो कहने का मतलब किसी में भी लगातार कंटिन्यूसली वृद्धि नहीं हुई। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। वृद्धि प्रतिशत तो जब भी निकालते जब हम इसे करते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। एक सवाल ये बहुत आता है, एक तो प्रतिशत वृद्धि, एक दूसरा प्रतिशत कमी, और कितने प्रतिशत है, ये वाली बात समझते हैं। तो देखो 2016 में कार ई का उत्पादन 16 कहाँ है, ये रिया, ई कहाँ है, ये रिया, यानी कि कितना था ये 2016 में ई था 16, ई लिख दिया मैंने 115, और 19 में बी, 19 में बी कितना था, 19 में बी वो था 215। अब यहाँ ध्यान रखना है अब ये चीज अलग से याद रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा कि अब जैसा कह रहे हैं वैसा करो। 2016 में कार ई का उत्पादन कुल मिलाकर 115। जब भी कभी सवाल चेंज हो, रुके, कोमा लगे, परंतु लगे, तो तुरंत झपटे से मार देंगे बराबर। क्या लगा देंगे, बराबर एकदम, ठीक। तो जैसे उत्पादन वर्ष, अब यहाँ चेंज हुआ वर्ष 2019 से कार बी के उत्पादन का, तो बी का कितना था 215। अब का की के का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। कितने प्रतिशत है, मान लिया x प्रतिशत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब 115 बराबर 215 गुणा x, परसेंटेज हटाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 100 से। जब भी कभी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करेंगे, हटाएंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। इसकी इधर गुणा करी, 115 गुणा 100 बटे 215, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 53.5%। तो इसका हो गया 53.5। बिल्कुल समझ में आया होगा, इसे याद रखना, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, और एक ही वाला टाइप का कितने प्रतिशत है लगभग। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिर आ गया 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई, यही घूमते रहेंगे बस। अब आते हैं प्रतिशत कमी। कमी का क्या बताया है कि अंतर
बटे अधिक वाला मान, याद रखना ये बहुत लोग गलत करके आते हैं और फ्री के नंबर हैं ये, गुणा 100। तो अंतर देखो 18 से 21, पहले यहाँ 18 का लिखेंगे फिर 21 का, देखो दो ही वैल्यू होती है इसमें। तो 2018 में का डी ए बी सी डी कितना 230 और 21 में डी कितना 220। अब वही कहानी देखो, कमी आई तो पूछेगा कितनी कमी आई, कह देंगे 10 की, लेकिन प्रतिशत में कैसे निकालें। तो देखो अंतर का मतलब 230 में 220 गया 10, नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, बस मेन चीज यही है 230, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, 0 से 0, ये हो गया 100/23, कहने का मतलब हो गया 100/23 का 4.35%। बस गुणा भाग अपने आप कर ही लेंगे, ये हो गया आंसर। क्लियर? गुणा भाग में दिक्कत क्या आती है, आजकल कैलकुलेटर मोबाइल एकदम करते हैं क्लास में भी, लेकिन नहीं, जितना तुम कलम चलाओगे उतनी अच्छी मतलब पारदर्शिता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अभी चेंज हो गया, तो दो ग्राफ क्लियर। ऐसे ही ग्राफ याद रखना, ऐसे इस तरीके के भी आते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, बस इसमें भी सेम रूल है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी का कितने प्रतिशत, और अनुपात, कौन सा अनुपात, अनुपात का मतलब बटे कर दो बस। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, कि ए का बी से कितने हैं तो 20/3 जो भी है। ठीक है, अब आते हैं इस पर, अगला टाइप लेते हैं इसे। ये आएगा इस तरीके से, देखो तुम्हारे दो क्वेश्चन आने हैं, एक तो आएगा परसेंटेज बेस पे और एक आएगा डिग्री के बेस पर, ये याद रखना है तुम्हें, बस ऐसे गोल गोल आएगा। तो पहले मैं परसेंटेज का समझा रहा हूं, बस सेम ऐसे ही है, परसेंटेज की जगह अगर डिग्री आ जाए तो परसेंटेज तो मैक्सिमम होती है 100, कितनी होती है 100, और डिग्री हमारी होती है 360, कितना, तो जैसे सवाल 100 से करते हैं ऐसे 360 से करते हैं बस। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्या है देखो, ये दिया हुआ है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,800 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम, रॉयल्टी बस सीधा यहां से देखेंगे और रॉयल्टी इधर देखेंगे परसेंटेज में है कितनी, तो रॉयल्टी कितनी कीमत, यानी कि रॉयल्टी की है 20%, कितनी है 20, तो इसकी वैल्यू निकालनी है बस हमें, किसकी निकालनी है 20% की। वो कैसे निकले, शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत अच्छी, कभी गलती नहीं होती इससे। अब जो ये हमें बिना परसेंटेज के दिया हुआ है, इसे बताओ क्या लिखा हुआ है, 20,000 ये लिखा हुआ है 20,800, कितना है 20,600, थोड़ा सा 20,600। अब ये बताओ 20,600 ये किसकी वैल्यू है, ये है मुद्रण लागत के रूप में, ये ध्यान रखना है बस, किसका मुद्रण लागत। अब इधर आओ ग्राफ में, मुद्रण लागत कितना है ये 25%, तो मैं ये कह दूं कि 25% या मैं कह दूं 20,600, तो बात तो एक ही है ना। तो कहने का मतलब 25% बराबर किसके 20,600 के, ऐसी डिग्री में हो जाएगा। तो 1% किसके 20,600 बटे 25, हमें किसका निकालना, कुछ भी निकलवा ले, वो 1% निकल के कुछ भी निकलवा ले, इसने निकला है 20%, यानी कि ये वाला कौन सा रॉयल्टी, ये वाला। तो कहने का मतलब दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं 20 से, किससे कर दूं 20 से, तो आंसर आ जाएगा 20% बराबर 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और जब इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16,480। ये कहानी है। अब ये कुछ भी पूछ ले, अब आपके पास 1% आ चुका है, अगर पूछे परिवहन लागत तो 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ, वो पूछे संवर्धन लागत तो 5 से कर दो, वो पूछे कागज की लागत तो 30 से कर दो, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर ये परसेंटेज में ना होगा 360 में होता तो सेम ऐसे करना है, 360 मान लेते। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है संवर्धन लागत पर, इसका जरा ध्यान रखें, बस पूरा सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन जो चीज इसके अंदर है वो ध्यान से पढ़ें। संवर्धन लागत, तो संवर्धन लागत की परसेंटेज है कितनी 5, किसकी है ये संवर्धन, इसे लिख दिया मैंने, संवर्धन लागत की कितनी है 5%, खर्च के अनुरूप पूरे सेक्टर का केंद्रीय कोण। अब ये बताओ कोण कितने डिग्री का होता है मैक्सिमम, 360 होता है ना पूरा, ये पूरा कितना है बोला 360 का है, इसके रूप में बताना है हमें डिग्री के रूप में। तो वो कैसे बनाएंगे, ये 5% को हमें बताना है डिग्री में। फिर सेम कहानी, जब कभी परसेंटेज हटाते हैं तो किससे भाग करते हैं 100 से,
और वो वैल्यू निकालनी कितनी है 360 में, क्योंकि टोटल कितना है वो 360, तो गुणा किससे कर देंगे 360 से, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 से ये 18, यानी कि कितने डिग्री बन गया ये 18। तो आंसर इसका कितना हो गया 18। वो पूछता कि बताओ 30 का बताओ, किसी का भी पूछे तो बिल्कुल सेम कहानी, 30/100 और कितने में निकालना 360, 360, 0 0 और बस ये निकाल के आ जाएगा, इसका पॉइंट में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जो भी कुछ निकालना हो एक से निकल जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए है, तो पुस्तक की लागत प्रति कागज की लागत क्या होगी। ये सवाल बहुत ही शानदार है। अब देखो इसमें करना क्या है, ये हमारा है लागत क्या होगी 40 रुपए, ये कितने रुपए ये है। अब देखो 20% ऊपर, टोटल कितना होता है 100, कितना होता है 100 होता है, 100% होता है ना मैक्सिमम। अब वो कह रहा है कि अंकित जो है वो 20 और फालतू कर दिया, बताओ तो यानी कि कितना कर दिया 120% कर दिया उसने, ये कर दिया। अब ये क्या हो गया अंकित मूल्य। अब ये बिना परसेंटेज के कितना दिया हुआ है 160, की पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 160, इसके बराबर रख देंगे। फिर वही कहानी 1% बराबर 160/120, 0 से 0। अब हमें कितने निकालना है, वही कागज लागत कितना है 30, सब एक ही तरीके से होंगे, तो 30 से गुणा कर देंगे, तो ये 30 से कर दी, ये हो गया 0, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और 5 अट्ठे 40, गुणा भाग अपने आप कर लेंगे, तो उत्तर कितना आ गया 40 रुपए। कैसे ही आ जाए सवाल, 1% निकालो सब उससे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। फिर वही कहानी आ गई, लो प्रतिशत कम प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत कम की वैल्यू क्या बताई है साहब मैंने, कि अंतर बटे अधिक वाला मान और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब यहां ध्यान रखना, रॉयल्टी मुद्रण लागत से, रॉयल्टी देखो कितना घुमाने के लिए दिया है, रॉयल्टी देखो कितनी है, रॉयल्टी है 20%, R 20 और मुद्रण लागत कितनी है 25, तो मुद्रण M लिख दिया मैंने शॉर्ट में 25, तो कम तो है, वैसे कहेंगे 5%, लेकिन हमें और परसेंटेज में निकालनी है, तो अंतर कितना 5 बटे अधिक वाला मान और गुणा 100, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये कितनी आई 20%। ऐसे मत करना कि ये 20 25 हो गया 20 हो गया कि साहब 5% का परसेंट में दिया, ऐसे नहीं, ध्यान रखना इस बात का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन, और अब इसमें भी क्या करना है, इसमें हमें वही काम करना है, पहले जोड़ना है, सबको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखते हैं पहले, क्योंकि ये जोड़ने बेस पे ही है सारे क्वेश्चन। देखते हैं एक एक सवाल, देखो सब वैसे ही होंगे, ये भी रूल्स वो लगेंगे। 2011 में इन सभी मदोकुल का व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था। वही कहानी जो मैंने बताता आ रहा हूं, बस जोड़ना अलग अलग सवाल में अलग अलग आएगा। तो 2011 में इन सभी मदोकुल का 2015 का 2011 का निकालेंगे पहले, तो 2011 में ये आएगा जोड़ के, तो 300 जोड़ना तो पड़ेगा, ये भी मजबूरी है, ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो ये हो गया 300, उसके बाद ऐसे जोड़ लेंगे 300, ठीक है, 100, फिर 2, फिर ये पॉइंट में आया तो जानबूझ के दिए हैं, ये पॉइंट जरूर लगाएं, 13.4 और फिर ये 85, ये 0 लगा दें यहाँ 0.0, ये होगी कहानी। 4 का 4, 3 2 5 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 8 1 9 1 10 11 12 13 14, तो ये आ गया 140 पॉइंट, नहीं हाँ 3 402, एक बार दोबारा जोड़ लेते, 4 3 2 5 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1 8 1 9 1 10, कहाँ मिस्टेक हो रही है, अच्छा ये यहाँ है 4 देखो ये जैसा मैं मेरे साथ हो रहा है ऐसे ही वहाँ होपलेस हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से करना है।
दोबारा देखो, जोड़ने में गलती मत करना, 300 एक ही बार जोड़ना, 300.00 और लगा दो, उसके बाद 100.00 लगा दो। ये क्यों के लगाया, क्योंकि ये 02.00 लगा दिया, खाली 2 है, और 13.4 फिर 0 और 85.00, 0 का 0, 4 यहाँ आ गया, 4 ही आ गया, और इसके बाद आता है 2011 का ये, हाँ ठीक है। तो 3 2 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 5, 500 पॉइंट कितना आया 40, कितना आया मैं लिख दे रहा हूँ अलग बिटान के। तो इसका 2011 का आ गया, 11 का आ गया 540, 500.40, कुछ नहीं है, गुणा भाग है इसके अंदर, ये हो गया 11 का। अब आते हैं 15 पर, 15 का हमारा है, 15 का हमारा है, फिर जोड़ना पड़ेगा, 15 का 4 450 कितना 450, 152, ये फिर ऐसे करना है सेम, क्योंकि देखो इसमें तो गुणा भाग करनी ही पड़ेगी, 2.9600, उसके बाद 39.40, उसके बाद ये है 88, ये 0 जरूर लगाना, जल्दीबाजी में होता है ये, ध्यान रखना। 6 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 और 9 9 5 14 और 8 8 4 22 का 2 हासिल लगा 2, 10 3 13 5 15 13 5 18 5 23 का 3 हासिल लगा 1, 4 1 5 6 7 732.36 आया, कितना आया 732.36। ये गुणा भाग तो भाई देखो अपने आप ही करनी, 732.36, इससे भी बचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें गलती ना हो एक बार भी। तो ये हो गया 15 का। अब सिर्फ औपचारिकता है कि 2011 का इधर लिखा मैंने 500.40 बराबर 15, यानी कि 732.36 का मतलब गुणा, ये याद रखना, व्यय का, इस बात पे कितने प्रतिशत मान लिया x, परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, और जब गुणा भाग करेंगे इसे पॉइंट से पॉइंट उड़ा तो वो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 68.32, लगभग में पूछा है तो 68.33, गुणा भाग है इसके अंदर से। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। अब इसमें क्या निकालना है, औसत, क्या निकालना है, किसकी, ब्याज की, किसका, ब्याज। अब ब्याज, ऋणों पर ब्याज है कितना, ये बिल्कुल सेम 13.4, 22.5, 31.6, 26.4, 39.4, तो औसत कितना होता है, कुल पदों का योग बटे उनका नंबर, 1 2 3 4 5, तो योग कितना आया, वही गुणा भाग करनी है, ये आया हमारा 4 4 8 6 14 5 19 9 4 23 का 3 हासिल लगे 2 2 3 5 2 7 1 8 6 14 और 9 9 4 14 और 9 9 4 23 का 3 हासिल लगे 2 3 2 5 2 7 3 10 2 12 1 14 बटे किससे भाग करेंगे हम, 1 2 3 5 से, तो ये उत्तर आज हमारा आ जाएगा 26.66, और गुणा भाग है, बाकी आप जानते ही हैं, इसलिए जल्दी करें इन्हें। आगे आता है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी के द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो बोनस की कुल राशि ये जोड़ना पड़ेगा, 2.00, 1.52, 2.84, 2 पॉइंट, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए दिए होते हैं, जो आपको मोबाइल से याद आता है, जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 6 12 और 8 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 2 7 8 15 15 6 21 और 9 30 का 0 हासिल लगे 3 3 2 5 1 6 2 7 2 9 2 11, ये आई साहब। ठीक, कितनी आ गई है हमारी 11। अब 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, एक बार फिर देख लें, 4 2 6 8 14 और 6 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 2 7 8 8 7 15 और 6 21 और 9 ये 2 2 4 2 6 1 7 2 9 9 और 3 12, ये देखो मिस्टेक यहाँ जैसे मैंने ऐसी हो जाती है वहाँ भी। अब ये भुगतान की वेतन की कुल राशि, फिर ये जोड़ना पड़ेगा 0 इस तरीके से का
कि लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये जो है वेतन की कुल राशि का, यानी कि ये है वेतन की कुल राशि 1954, मैंने जोड़ लिया, का कितने प्रतिशत है, मान लिया x प्रतिशत। तो प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये आ जाएगी हमारी 0.6, यानी कि 0.6। जब इसे भाग करेंगे तो आ जाएगी 0.6। बस कैलकुलेशन करनी है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो एकदम कर लेंगे। बाकी सब वही है का कितने प्रतिशत है, या कितने प्रतिशत वृद्धि है, कितने प्रतिशत कमी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, वही है, इसके अंदर कैलकुलेशन वाला आएगा, कंपनी का कुल व्यय कितना है, कुल व्यय 2013 के दौरान कुल व्यय। तो बस ये सब जोड़ना है, 524, 105, पॉइंट लगाए, जीरो जरूर लगाने वरना आप मिस्टेक करेंगे। 2.84 वो जानबूझ के ऐसे दिए हुए हैं। फिर 31.60, बड़े आराम से करें कैलकुलेशन, वरना तो उलझ गए तो उलझते रह जाओगे। ये तो बस जोड़ना है इसका, तो इसका जोड़ के आएगा हमारा कितना, जोड़ते हैं चलो, ये जोड़ के आएगा 4, 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 2 9 9 5 14 और 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 10 16 16 और 3 19 9 6 15 और 26। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ये वाले का आ गया हमारा, इसका कैलकुलेशन करके आया, कैलकुलेशन अपने आप करनी है बस थोड़ा सा। इसका आया कंपनी का दोबारा जोड़ना पड़ेगा, ये 2013 के दौरान 13,524, ठीक है, 135 है। देखो ये इस तरीके की मिस्टेक नहीं हो, बस कितना है ये दोबारा लिख लेते हैं, करना तो सारी है, ठीक है। तो 13 का दोबारा लिखते हैं, 524.00, डबल जीरो जरूर लगाएं, 105, 13 का ये 105.00, 02.84, 31.60 और ये 75। कैलकुलेशन 4 का 4, 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 6 1 7 2 9 5 14 और 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 3 10 2 12 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 738.44। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ध्यान से, ठीक है। अगली उस पर आते हैं क्वेश्चन पर। अगला है सभी वर्षों के लिए कारों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय का अनुपात, अनुपात पूछा है बस। तो सभी वर्षों के लिए कारों का कुल व्यय, तो सभी वर्षों के लिए कारों का कुल व्यय कितना है, ये है हमारा, निकालना है कारों का कुल व्यय सभी वर्षों के लिए। तो ऊपर तो ये आ जाएगा कुल व्यय किसका, सभी वर्षों के लिए कुल व्यय कारों का। तो कारों का कितना है, करों का ये है 85, ऐसे जोड़ लेना, 85 प्लस 110 प्लस 75 प्लस 48 प्लस 88 बटे किसका, परिवहन, ईंधन और परिवहन। तो ये सारा जोड़ना है, 100 प्लस 340, कैलकुलेशन तो भाई आएगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्लस 340 और प्लस 450, और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करके वो आ जाएगा 109 समानुपात 151। ठीक, टाइम का अभाव है, जोड़ अपने आप लेंगे आप, ठीक है। बस तो ये सारी डीआई होगी फाइनल। आपको 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, और अगर परसेंटेज में आए तो गुणा करेंगे 100 से, और अगर डिग्री में आए तो करेंगे 360 से, और का कितने प्रतिशत है वो मैंने बता दिया। आराम से बराबर लगाने का ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा जल्दी है क्योंकि कल पेपर है। आगे आते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।